हम लोग वास्तविक संख्या के सीरीज़ को चला रहे थे, जिसमें हम लोग 3 पार्ट देख लिए थे। आज जो है वास्तविक संख्या का ये अंतिम पार्ट और पार्ट संख्या 4 है, जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है कि संख्या 0.32 2 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखिए। तो देखिए, इस तरीक़ा के प्रश्न को P बटा Q के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जितना संख्या लिखा हो उतना टोटल संख्या आप लिख दीजिए, और देखिए कि किस पर रेकरिंग नहीं है। जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको, उस संख्या को आपको माइनस करना है, और जिस संख्या पर रेकरिंग रहा उसके लिए हम लोग हर में 9 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद वाली संख्या के लिए ही ये नियम लागू होगा। अब पॉइंट के बाद ही देखिए कि कितना ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसके लिए हम लोग शून्य लगाते हैं। तो देखते हैं 3 पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए हम लोग शून्य लगाएंगे। अब इसी को आप हल कर दीजिए। 32 को यदि 3 से माइनस किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 29, और बटे में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया कि बताइए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको कह रहे हैं निकालने के लिए, तो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो। जैसे देखिए रूट 81, तो रूट 81 को यदि रूट से निकालिए तो कितना निकलेगा, 9। ये ऑप्शन बी जो है कहता है 64 बटा 36, तो इसको यदि आप निकालिएगा तो कितना निकाल दीजिएगा, 8 बटे 6। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो ये यदि निकालिएगा रूट से तो ये कितना निकलेगा, 7 बटे 3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में कहता है यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो r बराबर होगा किसके बराबर होगा। तो r का कहने का मतलब रिमाइंडर जो भी होता है या तो शून्य होगा या तो शून्य से बड़ा, लेकिन जो भागफल होता है उससे ये छोटा होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखिए अच्छा प्रश्न है जो है क्लास 10th के लिए, फाइनल बोर्ड के लिए। देखिए इसमें क्या कहता है, HCF आपको दे दिया गया है 306,657 दिया गया है, और आपसे कहता है कि LCM 306,57 का मान बताइए। तो इसके लिए हम बताए थे कि हम आपको फार्मूला सिखाए थे कि HCF a, b गुने LCM a, b इक्वल में क्या होता है, तो a गुने b होता है। तो देखिए इसमें HCF के जगह आपको कितना लिख दिया गया है, 9 लिख दिया गया है। LCM आपको निकालने के लिए कह रहा था, LCM आपको निकालना है, और a की जगह जो है आप इसको 306 और गुने में कितना रख दीजिए, 657 रख दीजिए। यदि आप इसी को कैंसिल कीजिएगा, 306 को यदि 9 से आप कैंसिल कीजिएगा तो ये बच जाएगा आपका 34, और यदि इस 34 को आप जो है 657 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 22,338, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे कहता है क्या है, 135 और 225 का HCF कितना होगा। तो 135 को आप तोड़िए सबसे पहले, तो इसको आप कितना से लगाइएगा, तो 3 से लगाइए। तो 3 से लगाइएगा तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, 45 बार में। फिर ये 3 से लगाइए तो ये कितना बार में होगा, तो ये 15 बार में। फिर 3 से लगाइएगा तो ये कितना बार में होगा, 5 बार में। उसी प्रकार से आप 225 को आप लगाइए, इसी को अभी जो है आप गुणनखंड कीजिए। तो जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से लगाइएगा तो कितना बार में कैंसिल होगा, 75 बार में। फिर 3 से लगाइएगा तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, 25 बार में। फिर 5 से लगेगा ये 5 बार में। अब देखिए दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल है। तो इसमें देखिए 3 जो है 3 बार आया है, इसमें 3 कितना बार आया है, 2 बार। तो HCF में हम लोग वैसी संख्या को लिखते हैं जो कम बार आता हो। तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे। 5 इसमें देखिए 2 बार आया, इसमें 5 कितना बार आया, 1 बार आया, तो 1 बार लिखेंगे 5 को। अब इसी को हल कीजिए, तो 3 को 3 से गुना किया जाए कितना होगा, 9, और 9 को 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 45। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है हम लोग 6 को देखते हैं। 6 में कहता है 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच जो होता है परिमेय संख्या की बात कहा जाए तो ये अनंत हो सकता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में कहता है
यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा? तो देखिए रूट n की जगह जैसे एक भी एक प्राकृत संख्या है तो एक का रूट कितना होता है? एक हो सकता है। रूट दो भी एक कैसी संख्या है? दो भी कैसी संख्या? प्राकृत संख्या, लेकिन यदि उसका रूट निकाला जाए तो ये कैसी आ जाता है? अपरिमेय हो जाता है। और एक कैसा हो जाता है? परिमेय हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि n जब एक प्राकृत संख्या हो तो रूट n परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 8 है। 8 में कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? तो ये हर हमेशा 1 होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं। 9 भी आपसे जो है डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ दिया गया, HCF A, B गुना LCM A, B बराबर क्या होता है? तो ये होता है A गुने B बराबर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। 10 में कहता है कि बताइए 3√9 कैसी संख्या है? तो 3√9 जो है आप ये रूट को देखकर अपरिमेय नहीं कर दीजिएगा। तो पहले आप देखिए इसको कि 9 को जो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं? 3। और 3 को यदि 3 से गुना किया जाए तो ये कितना आ जाएगा? 9। तो 9 एक कैसी संख्या? तो परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं। 11 में कहता है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक लिखने का तरीका हम आपको बताए हैं कि 2 क्यूब प्लस में 1 हो सकता है या तो 2 क्यूब माइनस में 1 हो सकता है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि क्यू के जगह आप कोई भी संख्या रखिए, ये हर हमेशा आपको जो है विषम संख्या ही देगा। जैसे क्यू के जगह 2 रखिएगा तो कितना होगा? 4। और 4 में 1 प्लस कीजिएगा तो ये कितना देगा? 5 देगा। उसी प्रकार से इसमें रखिएगा तो 4 होगा, 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना देगा? 3 होगा। मतलब विषम पूर्णांक संख्या का ये रूप ही होता है 2 क्यूब प्लस 1 या तो 2 क्यूब माइनस 1। जिस प्रकार से आप लोग पढ़े हैं कि सम परिमेय संख्या का कितना होता है? p बटा क्यू, और सम संख्या की बात किया जाए तो कितना होता है? ये 2n होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 12 में देखते हैं। 12 में आपसे कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपसे कह रहा है कि बताइए अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं और एक से कटे। जो स्वयं और एक से कटता है वैसी संख्या को ही हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 9 को जब देखिएगा तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 1 को देखिएगा तो केवल स्वयं 1 से ही कट रहा है, जिसके कारण से ये भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गो गुणनखंड उसका होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से 8 भी देखिएगा, 8 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपसे पूछे तो कितना बताएंगे? 2 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। इस सेट में देखिए आपको जो है प्रश्नों की संख्या 45 मिलेगा और ये जो है वास्तविक संख्या का आखिरी सेट है। उसके बाद यदि आप लोग बताइएगा कि कौन से चैप्टर पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव चाहिए, फिर उस सेट का हम जो है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है। 13 में कहता है कि कौन सा परिमेय है? परिमेय आपको पहचानना है कि परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए इसमें यदि परिमेय की बात आपसे कहा जाए ना तो इसमें परिमेय 2 ऑप्शन हो। देखिए √3 से √3 कैंसिल होगा तो केवल 2 बचा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो सकता है। ऑप्शन जो है डी, इसमें भी देखिए √5 से √5 कैंसिल करेंगे तो कितना है? 2 बचा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा और डी दोनों सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 14 देखते हैं। 14 में आपसे क्या कहता है कि बताइए 96 और 404 का HCF और LCM कितना होगा? तो 96 और 404 का HCF और LCM आपसे पूछ रहा, तो यदि ये निकालिएगा तो ये आपका हर हमेशा ऐसे आप निकाल ही लीजिए। देखिए 96 और 404 का, तो 96 को यदि आप 2 से लगाइएगा तो ये कितना होगा? 2 से यदि आप लगाते हैं तो ये 48 बार में कैंसिल होगा। फिर 2 से लगाइएगा तो ये कितना बार में कैंसिल होगा? 24 बार में कैंसिल होगा। फिर 2 से लगाइएगा, ये कितना बार में कैंसिल होगा? 12 बार में कैंसिल होगा। अब बस इसको इतना ही रहने दीजिए। अब आइए इसको तोड़ते हैं। 2 से लगाइए तो ये कितना बार में? 202 बार में। फिर 2 से लगाइएगा तो ये कितना बार में? 101 बार में। फिर देखिए तो ये 2 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो बस इसी जो है ना 2-3 गुणनखंड जो आप निकालिए, इसी से आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं जो देखिए, इसमें जो है 2 3 बार आया,
और इसमें जो है दो दो बार आया, तो जो कम बार आता है वही आपका HCF होता है। तो HCF का मान आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, तो 4 होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है HCF में 4 कहाँ लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 15 में आपसे कहता है √12/3 कैसी संख्या है। तो इसको कैंसिल यदि आप कीजिएगा तो ये कितना बचेगा, √4, और √4 को यदि रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। और 2 आपकी कैसी संख्या, तो 2 आपकी परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपसे पूछा जाए कि 2 कैसी संख्या, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, तो ये अभाज्य संख्या भी होगा। यदि आपसे पूछा जाए तो इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है कि 2 कैसी संख्या, तो सम संख्या है। तो आज के सेट में जो है हम आपको 4 से 5 ऑप्शन तकले भी दिए हैं, ताकि आपको जो है कितना जानकारी, जो 3 सेट आप बनाए उसमें से कितना जानकारी मिला है, सभी जानकारी को जोड़कर ये जो है सेट आपको हम दिए हैं। तो ये प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में कहता है 8, 9 और 25 का मासा और लासा निकालिए। तो इसको भी आप उसी तरीक़े से बनाइए कि पहले 8 और 9 और 25, इसमें देखिए कि कोई ऐसी संख्या है जो किसी को विभाजित करे, सभी को। तो सब में देखिएगा तो एक ऐसी संख्या है जो 8 को भी विभाजित करेगा, 9 को भी विभाजित करेगा, 25 को। तो ये आपका क्या हो गया, एक तो आपका मासा हो गया। देखिए ऑप्शन कौन किस में है मासा, एक में तो है नहीं, पहला है 1800, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए तो, सी में देखिए तो 900, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी बचा और ऑप्शन सी बचा। तो अब आइए, अब हम लोग को जो है LCM भी निकालना पड़ेगा। तो LCM निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि सबको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 25 को 8 गुना करेंगे तो 200, और 200 में 9 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग देखिएगा कि तेजी से हम जो ऑब्जेक्टिव को कैसे हल करें, तेजी से हल करने के लिए सीख जाइएगा तो आपका क्या होगा, समय भी वहाँ बच जाएगा। देखिए इस प्रश्न को कह रहा है कैसी संख्या है, a + b a - b डायरेक्ट है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 2 इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या है आपका, तो ये परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 18, हाँ 18 देखिएगा, ये इस तरीका का प्रश्न आपका रिपीट किया है, फिर से हम इस सेट में डाले हैं आपको। तो देखिए इसमें कह रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। जब भी इस तरीका का प्रश्न आपसे पूछे तो आप इसका जो है डायरेक्ट आप LCM निकाल दीजिए। तो LCM निकालिएगा तो इसका कितना निकलेगा, 8 या 24 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 19 में कहता है कौन आपका अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ये प्रश्न ना हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग ज़रा कमेंट जब देखते हैं वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, और जो आपसे दिया जाता है होमवर्क उसका आंसर भी आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए प्रश्न संख्या जो है 20 देखते हैं। 20 देखिए कहता क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो। अब यहाँ से आपको एक बात को पकड़ना है, की पॉइंट को क्या पकड़ना है, समान संख्या। समान संख्या की बात जैसी आपसे कह दिया जाए तो आप ऐसी संख्या ढूंढिए कि जो 420 और 130 दोनों को विभाजित करे। तो आप ऑप्शन से ही क्लियर कर दीजिए। 10 देखिए दोनों को विभाजित करेगा, 20 करेगा दोनों को विभाजित नहीं करेगा, 30 करेगा दोनों को विभाजित नहीं करेगा। तो इस प्रश्न की यदि राइट आंसर आपसे पूछा जाए तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। या तो आप दोनों का HCF निकाल दीजिए, जो HCF दोनों का होगा, जो HCF होगा वही आपका आंसर होगा। तो HCF भी निकालिएगा तो आपका 10 ही निकलेगा। आइए प्रश्न संख्या जो है आप लोग का 21 देखते हैं। 21 भी देखिए अच्छा प्रश्न है आपका। 21 में कहता है 20 x के पावर 5 y के पावर 6 तथा 25 x के पावर 10 y के पावर 4 का HCF क्या होगा। तो HCF हम बताएं जो दोनों में शामिल होता है उसी को HCF कहते हैं। तो देखिए हम आपको ना बताते हैं कि x इसमें कितना है 5, इसमें x कितना है 10। तो x 5 तो दोनों में शामिल है तो x के पावर 5, ठीक।
आप इसी से पकड़ के आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, अन्यथा आपको हम सिखा देते हैं। y का पावर 6 है, y का पावर 4, तो दोनों में तो y मिल रहा है, लेकिन यहाँ अधिक है 6 है और यहाँ कितना है 4 है, तो जो सबसे कम होता है वही HCF में लिखाता है, तो y का पावर 4 होगा। अब देखिए 20 और 25 दोनों में क्या मिलेगा, तो दोनों का HCF निकालिएगा आप, तो निकलेगा 5। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अन्यथा जो हम x के पावर 5 निकाले थे तो बस इसी से हम टिक कर देते कि देखते चारों ऑप्शन में x के पावर 5 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 22 में आपसे कहता क्या है कि 3.333 कैसी संख्या है। तो हम आपको बताए थे कि यदि कोई भी संख्या सेम संख्या रिपीट करे, जो रिपीट करता है वैसी संख्या को हम लोग माथा पर रेकरिंग लिख देते हैं, और जब माथा पर यदि उसको रेकरिंग करके लिख दिया जाए तो जिसको भी माथा पर रेकरिंग लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में जिसको भी लिख सकते हैं तो वो संख्या कैसी बन जाती है, तो परिमेय संख्या बन जाती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। हाँ 23 देखिए कि ये कैसी संख्या, तो इसमें देखिए कोई संख्या रिपीट आपका नहीं किया, तो देखिएगा पॉइंट के बाद जो है यहाँ 0.6 हुआ है, फिर देखिएगा पॉइंट के बाद क्या किया, 0.006 कर दिया है, फिर पॉइंट के बाद देखिए कितना कर दिया, 0.006 कर दिया है। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये शून्य की संख्या बार बार जो है बढ़ता जा रहा है। एक बार लिखा, यहाँ 2 बार लिखा, यहाँ 3 बार, अगले बार 4 बार लिख देगा। तो ऐसी संख्या यदि आपसे आए तो ऐसी संख्या को आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 24 देखते हैं। 24 में आपसे कहता क्या है, 3500 है, और इसके बराबर में कहा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर k है, तो m प्लस n माइनस k का मान बताइए। तो आपको करना क्या है, ये जो 3500 है, 3500 को आपको गुणनखंड तोड़ना है। तो आसान गुणनखंड तोड़ने के लिए आप क्या कीजिए कि 3500 को ना 35 गुने 100 कर दीजिए, डायरेक्ट तोड़ दीजिए, 3500 हो जाएगा। अब इस 35 को तोड़िए तो कितना लिख सकते हैं आप, 5 गुने 7। अब इस 100 को तोड़िए, तो 100 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने 5 10 हुआ, फिर 2 गुने 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए कहा 2 के पावर m, तो m का मान आप लोग बताइए कि कितना है। 2 इसमें कितना बार आया, 2 बार, तो m का मान कितना हुआ, 2 हुआ। 5 का पावर n बोला, तो इसमें देखिए तो n 5 कितना बार आया, तो 5 इसमें 3 बार आया, तो इसका मान कितना हुआ, 3। और 7 के पावर बोला है k, तो k के जगह कितना है, 7 कितना बार आया, 1 बार आया, तो 1 लिखिए। अब आपको करना क्या है, कहा है कि m प्लस n कीजिए, तो 3 और 2 को जोड़िए तो कितना हुआ, 5। उसमें k के मान को घटाइए, तो 5 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन जो है कहीं आपका 4 नहीं लिखा गया है, जबकि इसका ऑप्शन ई बना देते हैं, ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग जो है 25 देखते हैं। 25 में आपसे कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए हम बताएं कि जिसके हर में गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो, या केवल कितना हो, 5 हो, या तो कितना हो, 2 5 दोनों हो, उसी को हम लोग शांत कहते हैं। तो देखिए इसमें यदि आपको ये ऑप्शन को तोड़िए तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और हम आपको एक ऑप्शन बताए थे, एक बात हम आपको बताए थे कि यदि किसी भी संख्या के हर में केवल 0 लगा हुआ रहे तो उसमें देखिएगा तो हर में से केवल 2 और 5 ही आता है। जैसे आप 10 को देखिए, इसको तोड़िएगा तो 2 गुने कितना आएगा, 5 आएगा। इस पर एक 0 और बैठाइएगा, जैसे यदि आपको 100 को तोड़ने के लिए बोला जाए, जैसे 10 को, तो 10 को आप कितना तोड़ रहे हैं, 2 गुने 5। यदि इस पर एक 0 और बैठा दे तो 2 को, फिर इधर भी एक 2 बढ़ा दीजिए और इधर भी एक 5 बढ़ा दीजिए, उसके बाद इसको आप गुना कीजिएगा, फिर 100 आएगा। यदि 1000 की बात करें तो इधर भी एक 2 बढ़ा दीजिए आप, इधर भी एक 2 बढ़ा दिए, इधर भी एक 5 आप बढ़ा दीजिए, उसके बाद आप गुना कीजिएगा तो देखिएगा कि आंसर 1000 आएगा। तो जब भी इस तरीका का प्रश्न रहे तो उसका गुणनखंड हर हमेशा जो होता है 2 और 5 ही आता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 में कहता है 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हर को तोड़िए, 15 को तोड़िएगा तो 3 गुने 5, 5 तो आया, उसके अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये संख्या कैसी हो गया, आसान संख्या हो गया है।
आइए प्रश्न संख्या जो है 27 देखते हैं। 27 में कहता है 1.23 पर रेकरिंग है को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। तो पी बटा क्यू के रूप में लिखने का तरीका हम सिखाएं कि सबसे पहले आप टोटल संख्या को लिखिए। अब देखिए आपकी किस पर रेकरिंग नहीं है, तो एक पर रेकरिंग नहीं तो उसको एक लिख दीजिए, माइनस में कर दीजिए, और जितना पर रेकरिंग है उसके लिए हर में जो है 9 लिखिए। तो दो संख्या पर रेकरिंग था तो 2 को 9 लिख दिए हैं। अब इसी को आप हल कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 122, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यहाँ पर जो है लिख दिया गया है 90, तो जबकि होना चाहिए यहाँ पर 99। तो चलिए ऑप्शन बी को हम बना देते हैं 122 और बटा में कितना 99, तो ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है हम लोग चलते हैं 28। 28 में कहता है पाई बटा 2 एक कैसी संख्या, तो पाई बटा 2 एक कैसी संख्या, ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या हो गया है। आइए प्रश्न संख्या 29 में कहता है बताइए √5 बटे में √20 कैसी संख्या है। तो देखिए √5 है तो उसको रहने दीजिए, √20 को आप हल कीजिए। तो जब √20 को आप हल कीजिएगा तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2√5। अब √5 से √5 कैंसिल, ये कितना हो गया 1/2, और 1/2 कैसी संख्या होता है, ये परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 में कहता है 1 और 2 के बीच कौन अपरिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच में कौन अपरिमेय संख्या, तो आपको जो है उसका मान याद रखना पड़ेगा। 9 का मान आप जानते हैं कि 3 होता है, 2 का मान आप जानते हैं कि 1.414 होता है, √3 का मान जानते हैं 1.732 होता है, √5 का मान आप जानते हैं कि 2.236 होता है। तो बताइए 1 और 2 के बीच में कौन होता है। 1 और 2 के बीच में तो आपका ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी भी है, जिसके कारण से आपका बी और सी दोनों आंसर होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31। हम बताए हैं कि आज के जो टेस्ट में एक से अधिक ऑप्शन भी सही आपका हो सकता है, बस आपको बारीकी से बनाना है। यदि आप लोग बनाते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, तो वीडियो को रोक कर आप लोग सबसे पहले खुद आंसर देखिए कि कितना आप लोग का आंसर आता है, सही होता है या गलत होता है। उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके फिर आंसर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 31 में क्या कहता है, कौन अपरिमेय संख्या था। अपरिमेय संख्या के लिए आप निकालिए तो आपको 49 का तो ये दिखाई पड़ जाएगा, रूट कितना होता है 7 होता है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है नहीं। 32 का जो है पावर 5 है, तो इसको भी निकालिएगा तो ये 2 निकल जाएगा। 27 का घन निकालना, ये 3 निकल जाएगा, तो इसका मतलब एक बचा कौन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। आइए प्रश्न संख्या 32 में कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि √x बराबर 3 हो है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 में आपसे कहता है केवल रूट लिखा है और आपसे पूछा इसका मान कितना होता है, तो रूट का मान केवल जो होता है 1/2 होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 34 में कहता है 0 और बटे में 5, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान हर हमेशा 0 होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 35 में आपसे कहता है 5√3 गुने √3 एक कैसी संख्या है। तो इसको आपको जो है जब हल कीजिएगा तो ये 5√9 होगा, और 9 का रूट आप लोग भी जानते हैं कितना होता है 3 होता है। 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा 15 होगा, और ये 15 आपकी कैसी संख्या, तो ये परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 36। देखिए 36 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। 36 अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें डबल रूट दे दिया गया है। तो डबल रूट दे दिया गया तो आपको हम बताएं कि रूट को हटाने के लिए जो नियम आप सीखे बस उसी नियम से आपको चलना है, कि यदि आप एक बार स्क्वायर कर देते हैं तो इधर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। तो जब स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये कितना बचेगा 5, और प्लस में कितना हो जाएगा √x, इक्वल में कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। अब बाकी आप लोग जानते हैं कि इसी को जब हल कीजिएगा तो ये 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 11, फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 37 में कहता है कि बताइए ये कैसी संख्या है। तो इसके बारे में आप ऐसा कि नहीं 2, 5 देखिए और 7 के पावर 0 देखकर आप इसको बता दीजिए है कि ये आसान संख्या। जी नहीं, ये संख्या जो है शांत संख्या, क्योंकि 7 के पावर 0 का मान 1 होता है।
कहने का मतलब ये जो आपको इस रूप में लिखा गया है, इस रूप में आपको लिखा हुआ मिल सकता है 5 के पावर 5 गुने 1 मिल सकता है। तो इस संख्या को हम लोग कैसी संख्या कहेंगे? शांत संख्या कहेंगे। आइए प्रश्न संख्या जो है 38 में कहता है 9 के पावर 0 गुने 1/2 का मान कितना? तो किसी के पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1 और गुने 1/2। 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1/2। देखिए कहीं ऑप्शन है? नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि रूट का मान, केवल रूट का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह लिख दिया गया है √2। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 में कहता है दो संख्या का गुणनफल होता है। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो दो संख्या का गुणनफल होता है HCF गुणे क्या होता है? LCM। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 40 में कहता है 80 और 120 का LCM और HCF का योगफल कितना होगा? तो 80 का जब यदि आपको निकालना हो ना, तो आप इसको देखिए आराम से कैसे निकाल दीजिए, 8 गुने 10 कर दीजिए। और जब 8 गुने 10 कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 करने पर 8 आएगा, और 10 को 2 गुने 5 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब 120 है तब 12 इसको कर दीजिए, गुने में 10 कर दीजिए, तो 12 को आप तोड़ दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 तिया कितना हो गया? 12। और फिर 10 को तोड़ दीजिए, 2 गुने कितना हो गया? 5 हो गया। कहा LCM, तो आप सबसे पहले इसका LCM बताइए कि कितना होगा। और इसका जो है LCM देखिएगा तो LCM कितना होगा? तो इसमें देखिए 2 का पावर 4 है, इसमें 2 कितना है? 3, तो 2 के पावर 4 लिखा जाएगा। इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं, तो रफ करते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो है 80 में जो आया था कितना आया था? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 16 और गुने 5 आया था 80। उसी प्रकार से 120 को जब हम लोग तोड़ रहे थे तो इसको कितना तोड़े? 2 गुने 2 तोड़े 4 और 4 तिया कितना तोड़े? 12, 12 दूना कितना? 24 और 24 बचे कितना था? 120। यदि LCM की बात कहा जाए आपका, तो देखिए इसमें 2 2 है, इसमें 2 4 है, तो 2 के पावर 4 लिखा जाएगा। इसमें 5 1 है, इसमें 5 1 है, 5 भी लिखा गया। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 भी लिखा गया। तो LCM कितना आ गया आपका? तो इसको 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ गया? 2 को 4 बार कीजिएगा तो 16, 16 पचे 80, और 80 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया? 240 हो गया। तो देखिए इतना से आपका ऑप्शन 1 खत्म हो गया, ऑप्शन आपका डी खत्म हो गया है। आइए अब इसका HCF निकालिए। HCF कहता है क्या है? जो दोनों में मिलता है, तो 5 मिल रहा है दोनों में, और 2 कितना? 3 मिल रहा है। तो 2 के पावर 3 8, 8 बचे कितना हुआ? 40, और दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 280, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 में कहता है √8 गुने √6 का मान कितना होगा? तो √8 गुने √6 को यदि आप गुना कीजिएगा तो कितना ये हो जाएगा? 8 में 6, या तो आप इसको इस प्रकार से हल कीजिए कि √8 है ना, तो √8 को आप 2√2 लिखिए, और √6 को √6 रहने दीजिए। √6 को जो है रूट से बाहर निकल नहीं सकता है, तो 2 गुने इसी को कितना लिख सकते हैं? 12। और जब ये 12 आया तो इसको फिर से आप लिख सकते हैं 2, 12 को लिख सकते हैं 2√3, तो 2 दूना कितना हुआ? 4, और 4 रूट कितना हुआ? 3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए अब हम लोग जो है अंतिम सेट का जो है अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 में कहता है √2 प्लस √x बराबर 3, तो x का मान बताइए। देखिए इस तरीका का प्रश्न अभी तक ले हम आपको 2 प्रश्न बता दिए हैं, तो ये प्रश्न भी आपको जो है हम छोड़ते हैं आप लोग के ऊपर। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होता है। 2 प्रश्न हम आप लोग के ऊपर छोड़े हैं, दोनों का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 43 को थोड़ा हम आपको हल कर देते हैं। देखिए एक बार जब आप रूट हटाइएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 4 + 2√a इक्वल में कितना होगा? 16 होगा। फिर ये प्लस ये उधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 12 बचेगा। फिर ये 2 से कैंसिल कीजिएगा, कितना होगा? 6 होगा। √a का मान 6, तो a का मान कितना होगा? तो फिर से स्क्वायर कीजिए तो a का मान कितना हो जाएगा? 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 44 देखते हैं।
44 में कहते हैं ये कैसी संख्या है, तो ये तो साफ साफ देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये संख्या कैसी है। तो हड़बड़ में जो है आप लोग गलती नहीं कर दीजिएगा। ये संख्या जो ऐसा कि नहीं, 7 को देखिए आप आसान बना दीजिए। ये 7 से 7 देखिए कैंसिल हो रहा है, बस ये कितना बच रहा, तो 2 का पावर 5 बच रहा, गुने 5 के पावर 7 बच रहा। तो इसका कैसी संख्या हो गया, तो ये सम संख्या हो गया है। तो आज का सेट में हम आपको बताए हैं कि बारीकी से आप देखिएगा तब आप जो है सही आंसर बता पाइएगा। आइए इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न में कहता है 23.49 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको लिख दीजिए, पॉइंट केवल हटा कर आपको लिखना है। तो जब पॉइंट हटाइएगा तो पॉइंट के लिए आप जो है हर में कितना लगाइएगा 1, और उसके बाद देखिए कितना अंक है 2 अंक, तो 2 को शून्य बैठा दीजिए। देखिए ये ऑप्शन आपका कहाँ है, 2349/100, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो आज जो है आप लोग का वास्तविक संख्या का जो सीरीज चला रहे थे ये भी आप लोग का समाप्त होता है। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से चैप्टर का आप लोग का